बीवी बच्चों से कितना अरसा दूर रह सकते हैं। बंदा काम की वजह से 2-2 साल मुल्क से बाहर रहता है, कोशिश के बावजूद छुट्टी नहीं मिलती। क्या इतनी देर बीवी बच्चों से दूर रहना जायज है? ना मालूम। भाई देखें, एक तो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि आपने कुछ ख़वातीन से पूछा था कि औरत कितना सब्र कर सकती है मर्द के बगैर, तो बाद सहाबियात ने बताया कि 4 महीने। तो हजरत उमर ने कानून बनाया कि जो मुजाहिदीन महाज़ जंग पे लड़ रहे हैं 4 महीने से ज़्यादा दूर अपनी बीवियों से नहीं रह सकते। तो इस उसूल का तकाजा यह है कि वो ज़माना भी पाकदामनी का ज़माना था, नेक लोग थे, तो उसूल यही है कि 4 महीने इंतहा है औरत के सब्र की। तो एक नॉर्मल औरत के लिए इससे ज़्यादा सब्र करना मुश्किल होता है, तो इसलिए बेहतर यही है, कानून यही है कि 4 महीने से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। और कुरान ने भी ये हुक्म दिया है कि अगर कोई कसम उठा ले कि बीवी के पास नहीं जाएगा, कसम उठा ले, ऐसा ही नहीं बल्कि कसम उठा के, तो फिर 4 महीने में तलाक वाक़ हो जाती है। बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक औरत को तलाक का इख्तियार हो जाता है अदालत के ज़रिए, बाज़ के नज़दीक हो जाती है तलाक। तो इससे भी पता चलता है, कुरान से भी इशारा मिलता है कि 4 महीने जो है ये एक इंतहाई मुद्दत है एक नॉर्मल औरत के लिए। तो इस ज़माने में तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। वजह उसकी है कि बेहयाई, मोबाइल, इंटरनेट पर बेहुदा चीज़ें, ये सब चीज़ें इंसान की शहवत को बढ़ाती हैं, मर्द की भी और औरत की भी। तो इसलिए भाई मैं तो आपको मशवरा नहीं दे सकता कि आप 2-2 साल बीवी से दूर रहें। मैं बदगुमान नहीं हो रहा, बहुत से लोग 4-4 साल दूर रहते हैं, उनकी बीवियां भी पाकदामनी के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं, खुद भी बड़े नेक शरीफ बन के ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत से ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में हैं। लेकिन बहरहाल इस कल्चर को, इस रिवाज को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, शरीयत के लिहाज से भी, अकल के लिहाज से भी। 2 साल तक मर्द के लिए सब्र करना कितना मुश्किल काम है। वो खा भी रहा है अंडे पराठे और जनाब खाना पीना उसी स्टाइल में चल रहा है, या तो रोज़े रख रख के अपने आप को आधा कर दिया उसने। तो सवाल औरत के साथ मर्द का भी तो है ना। मर्द में तो क़ुव्वत और शहवत अल्लाह ने और भी ज़्यादा रखी है, तो वो कैसे सब्र करेगा? मर्द की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो फ़ुक़हा ने और अतिबा ने बयान की 1 महीना है, तो 2 साल तक बीवी से दूर हैं। मैं फिर भी बता दूं, मैं बदगुमान नहीं हो रहा कि जो दूर हैं आप उनसे, उनके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें, लेकिन बहरहाल ये अपने आप को फितनों में डालने के मुतरादिफ है। इसलिए ऐसी जॉब ना करें, 2-2 साल तक बीवी से दूर हैं। या तो बीवी को साथ लेकर जाएं या बीवी के साथ ही रहें, कहीं इधर ही कम पैसों में इंसान गुजारा कर ले बीवी बच्चों के साथ, ये ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा पैसों की लालच में बीवी बच्चों से दूर रहना। बाकी बीवी आपकी राज़ी है इस जॉब पे, या आपके पास कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, आप जॉब छोड़ के आएंगे तो आपको लाले पड़ जाएंगे खाने पीने के, तो एक मजबूरी है, मजबूरी के हकाम अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मली इसकी बहरहाल तरगीब नहीं दी जा सकती। देखें कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत के दिन की होलनाकियों को अल्लाह ने बयान किया कि इंसान अपने बाप से दूर भागेगा, बेटे से दूर भागेगा, भाई से दूर भागेगा। जहाँ बीवी का तज़किरा आया तो ये नहीं कहा कि बीवी से दूर भागेगा, बल्कि फरमाया उससे दूर भागेगा जो इसके साथ रहा करती थी, यानी साहिब कहते हैं साथ रहने वाले को, साहिबा से दूर भागेगा। तो इससे पता चलता है कि कुरान में अल्लाह ने बीवी को जो डिफाइन किया है ना, उसकी जो सिफत बयान की है वो ये कि जो आपके साथ रहती है। तो जब शादी हो गई तो समझो बीवी फुलतुरु की तरह चिपक गई है, वो आपके साथ जहां जाओगे आपके साथ जाएगी। तो कुरान से भी इशारा मिलता है कि बीवी से साथ रहने की चीज़ है। अब आप 2-2 साल, फिर एक दफ़ा थोड़ी होता है कि 2 साल के लिए चले गए 2 साल बाद वापस आए। जो बाहर जॉब करते हैं वो तो फिर आए 1 महीने बाद फिर 2 साल के लिए चलेगा, उनकी तो सारी जवानी बाहर ही गुजर जाती है। तो इसलिए मुझे ये बहरहाल समझ में नहीं आता, शरीयत की रूह से ये पसंदीदा काम नहीं है। बहुत सख्त मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा काम नहीं है ये। गुर्बत में इंसान बीवी बच्चों के साथ गुजारा कर ले, ये ज्यादा बेहतर है उस दौलत से जिसमें इंसान बीवी बच्चों से ही दूर हो। क्या करना है ऐसी दौलत का कि आप अपने बीवी बच्चों से घर बार से दूर है। इंसान जो शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी, उसको तो घर में सुकून मिलता है भाई। बीवी अगर नाराज रहती हो तो शौहर क्या करे? मेरी बीवी ज्यादातर नाराज रहती है और नाराजी की कोई वजह भी नहीं होती। इस सूरत में मेरे लिए शरीयत का क्या हुक्म है? अब्बास साहब, इस्लामाबाद से। भाई आप किसी ज़रिए से मालूम करवाएं बेगम से, आप खुद ना करें, किसी उनकी कोई सहेली हो, कोई फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, उससे मालूम करवाएं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों नाराज़ रहती हैं, कोई मसला है तो बताएं। फिर भी कोई माकूल बात सामने नहीं आती तो फिर वो बाज़ औरतों को नहीं शौहर से मिजाज मिल रहा होता, उनको शौहर पसंद ही नहीं होता, तो मुँह बना के रखी भी होती हैं वो। तो ऐसी सूरत में या तो गुजारा चलाएँ कि भाई इसी तरह गुजारा करना है ज़िंदगी भर, या ये कि मियाँ बीवी बैठ के बातचीत कर लें कि भाई अगर नहीं समझ में आ रहा, आप नाराज़ रहती हो, तो हम दोनों आपस की अंडरस्टैंडिंग से अलग इख्तियार कर लेते हैं। आप कहीं ऐसी जगह कर लेना इद्दत के बाद जो जिससे आप खुश रहा करें, और मैं भी ऐसी जगह कर लूँगा जो मुझसे खुश रहा करेगी, बशर्ते कि इसमें कोई बड़ा फसाद ना हो। बाज़ दफ़ा बच्चे हो चुके होते हैं तो फिर अलहदगी में बड़े नुकसानात का ख़तरा होता है। तो अगर कोई इस अलहदगी में कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा सामने, तो फिर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलहदगी का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। आप ऐसी जगह शादी कर लें जो आपसे खुश रहती हो, और वो भी ऐसी जगह शादी कर लें जिनसे ये फिर नाराज़ ना रहा करें, खुश रहा करें। और अगर ये मुश्किल है आपके लिए या इसमें नुकसान का ख़तरा है, जो कि आम तौर पर होता है, इसलिए डिवोर्स का मशवरा नहीं दिया जाता कि इसमें नुकसानात फ़ायदों से ज़्यादा हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में भाई बर्दाश्त ही करें और क्या। फिर आपके पास अल्लाह ने एक और शादी का ऑप्शन दिया है, आप एक और शादी कर लें, उसको अलग घर दे दें। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो कोई बहुत ही गरीब लड़की से कर लें जिसके नान नफ़का उठाना आपके लिए आसान हो। तो उससे उम्मीद है कि ये जो नाराज़ रह रही हैं
ये एक ही दफ़ा में तबीयत से नाराज़ होकर फिर खुश हो जाएंगी इंशाल्लाह। यानी वो एक दफ़ा रिएक्शन तो बहुत टाइट ख़ानदानी किस्म का होगा, लेकिन वो सारी नाराज़ी जो मौत तक होनी थी वो एक ही दफ़ा में निकल के, उम्मीद है फिर जब तक कंपटीशन नहीं होता ना तो बाज़ जगह पर फिर जो है ना वो निभाना मुश्किल हो जाता है। जब आपकी ज़िंदगी में मैं ये पूरी तकरीर उस सूरत में कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं, बाकी हकीकत क्या है ये तो कोई आपकी बेगम से जाके पूछे तो वो बताएंगी ना कि मैं कहाँ नाराज़ रहती हूँ, नाराज़ तो ये रहते हैं। तो मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि आप सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये बहस में नहीं जा रहा। मैं तो कह रहा हूँ जो आपने लिखा है फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि ये वाकई सही लिखा है, उस फ़र्ज़ी बात पर मैं जवाब दे रहा हूँ। तो हकीकत क्या है ये आप जाने, आपकी बेगम जाने और अल्लाह जाने। तो अगर किसी भी मियाँ की बेगम इस तरह की रहती है ना जो बिला वजह नाराज़ रहती है, तो तजर्बा ये है कि जब मियाँ एक और शादी कर लेता है तो वो फिर बिला वजह कम से कम नाराज़ नहीं होती। कंपटीशन होता है, उसको पता है कि भाई उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है, मैं अगर तमीज़ से नहीं रहूँगी तो वो उधर चला जाएगा। तो मर्दों की तरफ से भी गलती होती है और ख़वातीन की तरफ से भी गलती होती है, तो उसमें ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ये भी इख्तियार कर सकते हैं। वरना ये भी नहीं हो सकता तो फिर सब्र करें। दुनिया में सारे मज़े कभी भी इंसान को हासिल नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने औरत को पसली से पैदा किया है, अगर तुम मुकम्मल सीधा करने की कोशिश करोगे ना तो तलाक तक नौबत पहुँचेगी। तो घर बसाने के लिए कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरा आप ये भी देखें कि इसमें एक ऐब है कि ये नाराज़ सी रहती है, हो सकता है बहुत सारी खूबियाँ भी हों, तो उन खूबियों को देखें। जैसे कि कुरान ने कहा आसा अन तकरहु शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। ख़ास तौर पर अल्लाह ने ज़ौजा के बारे में कहा कि अगर तुम उसे नापसंद करते हो तो ऐन मुमकिन है उसमें एक चीज़ को तुम नापसंद करो लेकिन कुछ और ऐसी खूबियाँ भी हों जो तुम्हें दूसरी औरत में ना मिले। तो ये सोच के भी इंसान को सब्र करना चाहिए।